नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हमने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में। आज के लेक्चर में हम यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड की, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चेक कीजिए, आपको सभी टॉपिक्स कवर मिलेंगे। और उसके अलावा बी फार्मा 7 सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एनडीडीएस और इंडस्ट्रियल फार्मेसी और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के कंप्लीट वीडियोस देखने को मिलेंगे। उनके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग से, उनको भी आप एक बार देख लेना। उससे पहले अगर आप दोस्तों न्यू है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे, ये हमारा यूनिट थर्ड का फर्स्ट लेक्चर है। यूनिट थर्ड का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक दे रखा है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कम्युनिटी। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कम्युनिटी होती क्या है? ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें क्या होगा कि ये रेगुलेट करेगी, एक तो ड्रग की जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है, ड्रग की इफेक्टिव जो भी है, ड्रग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको रेगुलेट करेगा। और एक ये जो हॉस्पिटल स्टाफ है, फार्मेसी स्टाफ है, उसको गाइड करेगा रिलेटेड टू ड्रग। मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी पीटीसी के पास, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कम्युनिटी। तो मतलब एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन और फार्मेसी मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट और फार्मेसी डिपार्टमेंट कंबाइन होके पीटीसी का फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसमें। द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, इसको पीटीसी बोलेंगे, आगे आप समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म है। कंप्राइज ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसमें एक ग्रुप होगा इंडिविजुअल का, जैसे फिजिशियन, फार्मेसी एंड अदर हेल्थ पर्सनल including the medical staff. WHO formulated policy concerning the therapeutic use of drug. मतलब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? एक तो फिजिशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, और अदर जो मेडिकल स्टाफ होगा वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। पीटीसी प्ले ए ड्यूअल रोल। क्या ड्यूअल रोल है? एक तो एडवाइजरी बॉडी होगी है और एक एजुकेशनल रोल होगा इसका। तो एडवाइजरी बॉडी कैसे होगी? इट हेल्प इन formulating professional policies regarding the evaluation, policies develop करेगा evaluation, selection and therapeutic use of drug in hospital। मतलब जो भी स्टाफ होगा उसको रिगार्डिंग द ड्रग, थेराप्यूटिक इफिकेसी, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, सेफ्टी एडवाइस करेगा। एजुकेशन रोल, it help in various function to fulfill the requirement of the professional staff, physician, nurse, pharmacist and other healthcare personnel to complete knowledge regarding the drug। इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जो भी स्टाफ होगा, नर्स होंगे, फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टाफ, उनको एजुकेशनली ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पीटीसी। एंड फंक्शन ऑफ पीटीसी, इसमें क्या होगा? इट एक्ट एज एडवाइजरी काउंसलिंग, एडवाइज करता है टू मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल स्टाफ को एडवाइज करेगा और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको भी एडवाइज करेगा रिगार्डिंग द थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। सेकंड है इसका फंक्शन, इट डेवलप ए फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन किया जा रहा है ड्रग्स का, जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही है, उनकी एक फॉर्मूलरी तैयार की जाएगी पीटीसी के द्वारा। द आइटम टू बी इंक्लूड इन द फॉर्मूलरी आर, मतलब ऐसे आइटम इसके अंदर इंक्लूड होंगे जिनकी सेफ्टी, इफिकेसी, थेराप्यूटिक यूज और कॉस्ट इफेक्टिव हो। थर्ड है, इट स्टडीज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी स्टडी भी पीटीसी करेगा। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीटीसी। दोस्तों, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीटीसी।
तो आपको फंक्शन, ये भी इंट्रोडक्शन, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डायरेक्ट लिखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल चार्ट है जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पीटीसी क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है। मेडिकल स्टाफ और फार्मेसी डिपार्टमेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पीटीसी, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो पीटीसी सब कमेटीज में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू जो डिजीज ट्रीटमेंट के रिजमेन होते हैं फिजिशियंस के। तो सब कमेटी फर्स्ट, इसमें क्या होगा, नियोप्लास्टिक, मतलब ऐसे जो ड्रग्स हैं और फिजिशियन हैं जो नियोप्लास्टिक, जो कैंसर से रिलेटेड डिजीज के अंदर आते हैं, उनको सब कमेटी अलग से रख दिया। सेकेंड सब कमेटी में है कार्डियोवेस्कुलर, डायरेटिक्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हाइपोटेंसिव, वैसोडाइलेटर, स्पोज्मोलाइटिक, एंटीकोगुलेंट, ये सेकंड में आ गए। मतलब इनको डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग सब कमेटीज में डिवाइड किया गया पीटीसी को। थर्ड है सीएनएस एजेंट, एनाल्जेसिक, एंटी कन्वर्जेंट, साइकोथेरापेटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, रेस्पिरेटरी एंड सेरिब्रल स्टिमुलेंट। फोर्थ सब कमेटी में आ गया एंडोक्राइन, एंटी इंफ्लेमेटरी, हार्मोन एंड, मतलब हार्मोन से रिलेटेड हो गया इसके अंदर। फिफ्थ में आ गया एंटी इन्फेक्टिव, और लास्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ऑटोनोमिक ड्रग्स और लैक्सेटिव, ये जीआईटी से रिलेटेड इसके अंदर आ गया। तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक दो बार आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना जिससे आपको ये समझ में आ जाए। दोस्तों एक टॉपिक और दे रखा है, पॉलिसीज ऑफ पीटीसी इंक्लूडिंग द ड्रग इन फॉर्मुलरी। मतलब पीटीसी फॉर्मुलरी में ड्रग ऐड करती है तो उसकी क्या क्या रेगुलेशंस होती हैं, पॉलिसीज होती है। द पीटीसी डेवलप ए फॉर्मुलरी ऑफ मेडिकेशन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट टू बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के लिए ड्रग की एक फॉर्मुलरी तैयार करती है। तो इसमें दो होंगे टॉपिक, एडिशन ऑफ ड्रग एंड सेकंड है डिलीटेशन ऑफ ड्रग। तो एडिशन मतलब ऐसी ड्रग का एडिशन करेगा पीटीसी फॉर्मुलरी के अंदर जो इफेक्टिव होगी, न्यू ड्रग होगी और पेशेंट के लिए सेफ होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, तो ऐसी ड्रग को पीटीसी फॉर्मुलरी के अंदर ऐड कर देगा। और जो डिलीटेशन है इसमें कि कोई ड्रग प्रॉपरली इफेक्ट शो नहीं करी है, उसके अर्लियर साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं और यह कॉस्ट इफेक्टिव है, तो उसको रिमूव करना ज्यादा आसान समझेगी पीटीसी, तो उसको ऐसी ड्रग को रिमूव कर देगी। तो ये दो टॉपिक है। अब ज्यादा लंबे टॉपिक है दोस्तों, तो हम इनको आपको व्हाइट बोर्ड पे वैसे ही समझा देंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये एडिशन ऑफ ड्रग एंड डिलीटेशन हो गया। इसके बाद एक टॉपिक दे रखा है पॉलिसीज ऑफ पीटीसी इन इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन। पॉलिसीज ऑफ पीटीसी इन इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक इमरजेंसी बॉक्स तैयार किया जाता है हॉस्पिटल्स के वार्ड के लिए, कि जिसमें इमरजेंसी ड्रग होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आइटम्स होते हैं इमरजेंसी के लिए, उसके लिए एक लिस्ट तैयार करता है पीटीसी की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी ड्रग इसमें रखनी है, कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन सी जो भी है तो उनको रखना होगा इमरजेंसी किट के अंदर। तो इसमें जैसे सप्लाई, मेंटेन और इमरजेंसी बॉक्स, तो इसमें रखेंगे जैसे सिरिंज हो गई, सिरिंज, नीडल्स और फाइल और ब्रेकिंग फाइल्स और ब्रेकिंग एम्पुलस और एयरवेज इक्विपमेंट जो भी होंगे ऑक्सीजन के लिए, राइल्स ट्यूब एंड ड्रग फॉर इमरजेंसी बॉक्स जैसे एमिनोफाइलिन, एड्रेनालिन,
हेपेरिन, मतलब ये कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। एट्रोपिन सल्फेट जो इमरजेंसी किट के अंदर रखी जाएगी, इनका डोज फिक्स होगा। और सप्लाई फॉर कैबिनेट यूटिलिटी रूम्स, इसमें क्या होगा कि जो वीनस कैनुला है, वीनस कैनुला, वीनस कैनुला, ऑक्सीजन कैथेटर, कैथेटर्स और रेजर और विथ ब्लेड। इसके अलावा अदर इमरजेंसी सप्लाईज होंगी, जैसे ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स हो गए, डेक्स्ट्रेन ट्यूबिंग, बर्न सीट, फ्लेबोटोमी, ट्रेकोटोमी, मतलब ये सब इमरजेंसी किट के अंदर इंक्लूड होंगे। दोस्तों ये अलग से टॉपिक आपको नहीं दिया जाएगा आपके एग्जाम में, आपको ये डायरेक्ट पीटीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो शॉर्ट नोट ऑन पीटीसी, एंड अगर 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कुछ भी आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, और 10 मार्क्स में पूछ रहा है तो आपको कंप्लीट इसके अंदर लिखना है। तो दोस्तों अगर आपको कंप्लीट डिटेल स्टडी करनी हो तो नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक टॉपिक और दे रखा है, पॉलिसीज ऑफ पीटीसी इन पेशेंट और आउट पेशेंट, मतलब जो इन पेशेंट्स होते हैं और आउट पेशेंट होते हैं उनके लिए पीटीसी की क्या पॉलिसी होती है कि उसमें तो उनको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट होगी, प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट, तो इसमें क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन जो होगा उसके अंदर जो कंप्लीट हिस्ट्री है, डेमोग्राफी है, पेशेंट की एज, सेक्स और वेट से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। उनको क्या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जा रही है, उसका नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी क्या है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। और जो पेशेंट है उनको या तो टेलीफोनिक या वर्बल, टेलीफोनिक या वर्बल फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड सेकंड टेलीफोनिक, और थर्ड है फार्मासिस्ट मैनेज आइपो इंट्रावेनस पर ओरल कंजर्वेशन, इंट्रावेनस पर ओरल, मतलब फार्मासिस्ट ओरली पेशेंट्स को गाइड करेगा और ट्रीटमेंट कोज के लिए। तो इसमें क्या हो गया कि जो ये टॉपिक है हमारा पीटीसी पॉलिसी, जो पीटीसी इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, तो इसके अंदर जो भी आउट पेशेंट और इन पेशेंट होंगे उनके लिए कि उनको ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, या तो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा या टेलीफोनिक या वर्बल, और या फिर फार्मासिस्ट होगा जो पर ओरल उनको गाइड करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि पीटीसी होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस की, ड्रग की इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए क्या क्या रेगुलेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।